सच कहूँ तो तुझे बहुत एनवी कर रहा हूँ कि तू फिर से इतनी जबरदस्त फ़िल्म पर पहुँच गया। अगर तू ये मूवी देखकर बोले कि इसमें कुछ नहीं था, तो आकर मेरे गाल पर एक थप्पड़ मार देना। जब मैंने ये फ़िल्म देखी, तभी जाकर समझ आया कि कोरियन फ़िल्मों की पॉपुलैरिटी का असली कारण क्या है। क्योंकि वहाँ के लोग अच्छे कंटेंट के लिए जान लगाने से भी पीछे नहीं हटते। चाहे बात हो इंसानियत की, फाइट की या फिर खून-खराबे की, हर चीज़ उन्होंने बिना किसी कमी के दिखा दी है। कई दर्शकों ने इसे देखने के बाद कहा, ये तो कोरियन वर्जन है गुंडा या गॉड ऑफ गैम्बलर्स जैसी फ़िल्मों का। हर पंच, हर फाइट इतनी रियलिस्टिक लगती है कि देखने वाला रोमांच से भर जाता है। ये वही फ़िल्म है जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। बड़े पैमाने की क्राइम मूवी फॉर द एम्परर वेले हुआंगडी। चलो देखते हैं कैसे एक गरीब लड़का सिर्फ एक औरत के लिए धीरे-धीरे अंडरवर्ल्ड का किंग बन जाता है। वो पहले एक बहुत टैलेंटेड बेसबॉल प्लेयर था। उसका नाम था डजुआंग दजुआंग। भविष्य उज्जवल था और जब उसे पैसों की सख्त ज़रूरत पड़ी, तो उसने गलती से फिक्स्ड मैच खेलने का फैसला किया। लेकिन उसी दिन जब उसने अंडरग्राउंड बेटिंग डील खत्म की और बैग लेकर निकलने ही वाला था, अचानक पुलिस वहाँ छापा मार देती है। सभी लोग पकड़े जाते हैं और उनमें दा जुआंग भी शामिल होता है। इस घटना के बाद उसका करियर खत्म हो जाता है। लाइफ टाइम बैन लग जाता है बेसबॉल खेलने से। वो एक प्रॉमिसिंग खिलाड़ी से सीधे समाज के किनारे खड़ा आदमी बन जाता है। उधर बेटिंग क्लब की गलती से गैंगस्टर्स को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। गैंग के सेकंड लीडर ने गुस्से में अपने ही आदमी को सजा दी और कहा कि जो भी नुकसान हुआ है उसे खुद अपने पैसे से भरपाई करनी होगी और बातें खुद कर। इसी बीच द जुआंग वहां पहुंचता है। वो बस अपना हिस्सा लेने आया था, पर उसके रवैये से नाराज होकर गैंग का सेकंड लीडर उसे सबक सिखाना चाहता है। दोनों में जोरदार फाइट होती है, पर द जुआंग पीछे नहीं हटता। वो जमीन से ईंट उठाकर गैंगस्टर्स के सिर पर दे मारता है। कुछ ही सेकंड में सबको धूल चटा देता है। बाद में द जुआंग हॉस्पिटल जाकर उन लोगों से माफी मांगता है, क्योंकि वो जानता है गैंग बहुत पावरफुल है और जिंदा रहने के लिए झुकना भी एक तरीका होता है। जब वो वहां से निकल रहा होता है, तो उसकी मुलाकात गैंग के असली बॉस चांगे चांगे से हो जाती है। चांगे बिना कुछ कहे खिड़की की ओर जाता है और सोच में डूब जाता है। बात यह क्लियर है, थोड़े समय बाद चांगे अपने आदमी भेजकर द जुआंग को ढूंढ निकालता है, जो इस वक्त जिम में अपनी पुरानी जिंदगी से लड़ रहा होता है। द जुआंग सोचता है कि वो लोग हॉस्पिटल के बिल की रकम मांगने आए हैं, लेकिन चांगे उसे रोक देता है और कहता है, मैं पैसे नहीं लेने आया हूँ, बल्कि तुझे एक मौका देने आया हूँ कमाने का। तो क्या पूरा तो सब पहला टास्क था सी फूड मार्केट में जाकर कर्ज वसूलना। वो जगह बहुत खतरनाक थी, क्योंकि दुकानदार लोग जान की परवाह किए बिना पैसे देने से मना कर देते थे। द जुआंग के साथ वही सेकंड लीडर भी भेजा गया जिससे पहले उसका झगड़ा हुआ था। वो उसे बोला, सीख ले मुझसे काम निकालना, पर द जुआंग ने उसे नजरअंदाज किया, सिगरेट पी और शांति से अंदर गया। अंदर पहुंचते ही उसने देखा उसके साथी सब बुरी तरह पिट चुके हैं। फिर सामने से दुकानदार धारदार हंसिया लेकर आ गया। द जुआंग ने नंगी हथेली से उस ब्लेड को रोक लिया। उसने दुकानदार को पकड़कर सिर से जोरदार हेडबट मारा और उसे पानी के टैंक में गिरा दिया। फिर एक जमी हुई मछली उठाकर उसके सिर पर दे मारी। बस कई सालों से बाकी पड़ा कर्ज द जुआंग ने मिनटों में वसूल लिया। इससे चांगे बहुत प्रभावित हुआ। उसने द जुआंग को पैसे दिए और गैंग में शामिल होने का ऑफर दिया। पैसों की